because people have been criticizing me that I am trying to be very liberal because we don't have yet doctors by. We are not here to judge anyone, not force our views on you. We enlighten you with wonderful guests. Sir, please go ahead. थैंक यू, धन्यवाद रेड्डी जी। और हम देख रहे हैं बिल गेट्स इज जस्ट लाइक, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे डॉन क्योटी का स्कूल में, और उसके चमचे होते थे सांचो पांचा। तो डॉन क्योटी को क्या है, नकली मॉन्स्टर दिखते थे विंड मिल में, जो पवन चक्की होता है विंड मिल को वो मॉन्स्टर समझता था, अटैक करता था, और वो उसके चमचा सांचो पांचा। और अभी क्या है कि अभी बिल गेट्स इज द मॉडर्न डॉन क्योटी, बट उसके पास ऐसा है कि बहुत पैसा है, बहुत बिलियनर ट्रिलियनर। तो उसके चमचे जो है वो सब उसके पैसे से, वो जो भी बोलता है, दिन को रात कहता है तो रात कहते हैं, रात को दिन कहता है तो दिन कहते हैं, और वो ऐसे ऐसे कुछ ये करता है, और सब पैसे उसके ग्रांट लेते हैं जो साइंटिस्ट है। आपने रेड्डी साहब एचपीवी वैक्सीन का बात किया, आज ही मैंने हार्ड कॉपी मंगाया, आज ही मेरे को डिलीवर हुआ यूएसए से। इतना मोटा किताब है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। तो ऐसे जहाँ पे रखिए, आप ऐसे हाँ, रखिए, क्योंकि नहीं ना, वो वैक्सीन भी दिखाने दीजिए। हाँ, ऐसे रख, क्योंकि आपका एचपीवी पोस्टर में यही वैक्सीन ऑन रहेगा ट्रायल, आपका। ये एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल है। और इसका जो फॉरवर्ड लिखा है, अभी आपने कहा कि बिल गेट्स इज नॉट अ डॉक्टर, इसका जो फॉरवर्ड लिखा है लुक मॉन्टेग्नियर ने लिखा है। लुक मॉन्टेग्नियर का 5 साल पहले देहांत हो गया था, बट लुक मॉन्टेग्नियर इज अ नोबेल प्राइज विनिंग वायरोलॉजिस्ट। एचपीवी वायरस की बात कर रहे हैं ना, एचआईवी वायरस का आविष्कार किया था लुक मॉन्टेग्नियर ने, उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने इस किताब का प्रीफेस लिखा है। इस किताब के प्रीफेस में क्या लिखा है उन्होंने, देखिए, आई लुक मॉन्टेग्नियर का, दिस बुक इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपोजे ऑफ द एचपीवी वैक्सीन। ये लुक मॉन्टेग्नियर के प्रीफेस से एक पैराग्राफ में पढ़ के दिखाता हूँ। दुनिया को पढ़ना चाहिए, हमारे सब पॉलिसी मेकर्स को पढ़ना चाहिए। दिस बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ एविडेंस ऑफ वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट्स स्टार्टिंग विथ लुक मॉन्टेग्नियर, नोबेल प्राइज वायरोलॉजिस्ट। एचआईवी वायरस का जो आविष्कार किया था, उसका जो फॉरवर्ड में लिखा था, रीडर विल सी द ट्रूथ ऑन एचपीवी वैक्सीन, the side effects are underreported by medical personnel, while there are a growing number of parents suing manufacturers and governments for inducing lifelong handicaps, even deaths of their loved ones. In fact, this is the tragic example of various segments of our society worldwide placing economic interest before the health and protection of a younger generation. I congratulate the author for this book who was showing the world this scandal. Luc Montagnier, MD, Nobel Prize winner for discovery of HIV virus. और यही वर्ड्स, जो वर्ड्स लुक मॉन्टेग्नियर ने इस्तेमाल किया है ना, प्लेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिफोर हेल्थ, यही वर्ड 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी में भी यही विचार थे। इन्होंने कहा है कि ये जो है, जितने इसके साइड इफेक्ट्स है ट्रायल्स में, ये अंडर रिपोर्टेड है, और इसको जो गवर्नमेंट्स है और भी जो सोसाइटी है, जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो कि अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सामने रखना चाहते हैं, ये मैं लुक मॉन्टेग्नियर को कोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि फिर आएगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन मैं फैला रहा हूँ। इसीलिए मैं अपना हाथ में, जैसे लोग गीता में रख के बात करते हैं कोर्ट में, मैं कोई एक बार ऑथोरिटी बुक, बुक और एक बार हाँ दिखाइए। हाँ, बुक ये और एक बुक बार, आज ही मेरे बुक को डिलीवर हुआ, इसका मेरे पीडीएफ मैंने पढ़ा था। एक बार बुक एक बार मैंने दिखाइए सर। बुक एक बार ऊपर लगाइए, ऐसे ही लगाइए, ऐसे ही लगाइए, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल। और थोड़ा ऊपर कीजिए, मैं ऑथर का। लुक मॉन्टेग्नियर ने इसके ऊपर, जो नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने टेस्टिमनी दिया इस किताब के राइट, ऊपर राइट। कि दिस इज ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज अ बिग एक्सपोजे ऑफ द एचपीवी वैक्सीन। क्या हो रहा है रेड्डी साहब, वहाँ पे लोगों को समझ आ रहा है तो कोर्ट केसेस हो रहा है यूएसए में। तो नेचुरली अभी इंडिया बिकम्स द बिगेस्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे तो वो बताए हैं बिल गेट्स की, यहाँ तो सब चलता है। अभी देखिए, वहाँ पे हमारे यहाँ 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी जो किया था, 7 बच्चों का डेथ हो गया था। पर अभी क्या कहते हैं कि भाई अभी तो नहीं, वो तो उसके साथ कोई प्रूव नहीं हुआ था, एसोसिएशन कंफर्म नहीं हुआ था, अनरिलेटेड था। क्यों नहीं कंफर्म हुआ था? क्योंकि आपने पोस्टमार्टम ही नहीं किया।
भाई ट्रायल के दौरान 1 साल के अंदर 7 लड़कियों का डेथ हो जाता है। इज़ इट नेचुरल? कोई बोलता स्नेक बाइट से हो गया, कोई बोलता मलेरिया से हो गया। अरे वो ट्राइबल गर्ल्स थे। अब यू आर ट्राइंग टू प्ले कंफ्यूजिंग द एविडेंस, बिकॉज ट्राइबल एरिया में मलेरिया होता, ट्राइबल एरिया में स्नेक बाइट होता। अगर आप बोल दो स्नेक बाइट से मर गया, ट्राइबल मलेरिया से मर गया, लोग कहेंगे कि हाँ इसी से, फीवर से मर गया लिखा है ये, तो वो सब क्या वैक्सीन से नहीं हो सकता? कोई बोलता ड्राउनिंग से मर गया, तो ड्राउनिंग में क्या वैक्सीन से भी फिट्स आ सकते हैं, पेंटिंग अटैक्स आ सकते हैं। तो जब तक आपने उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, 7 डेथ में से एक का भी पोस्टमार्टम नहीं किया, सो यू हैव जस्ट टैम्पर्ड विथ एविडेंस। ये कोर्ट ऑफ लॉ में टैम्परिंग विथ एविडेंस इज अ क्राइम, और वो हो गया क्राइम। और चलो ठीक है, पर अभी बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इकट्ठे हो रहा है, इसमें पूरे बुक्स में टेस्टिमनी दिया है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, फोटोज दिए हैं, पीपल आर कन्फाइंड टू व्हील चेयर्स बाय एचपीवी वैक्सीन। और जब आपके इंडिया में उन्होंने देख लिया कि इंडिया में ट्रायल के दौरान 7 बच्चियों का डेथ हो गया और हम उसको कवर अप कर दिया, और अभी मेन स्ट्रीम भी बोल रहा है, अभी एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि 7 आर नॉट कनेक्टेड, जो 7 डेथ्स, तो ट्रायल में जब 7 डेथ्स को हम छुपा सकते हैं, तो फिर तो मास रोल आउट में तो हम जितने भी कुछ हादसे होंगे हम उसको कोइंसिडेंटल बोल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है। रिमोट एरियाज में इसमें उसमें सबको लगा दो, आशा वर्कर को मोटिवेट कर दो, आंगनवाड़ी वर्कर्स को टारगेट दे दो। और अभी तो पिछले दिन आया था शायद एमपी में या कहीं पे कि आंगनवाड़ी वर्कर ने गर्ल्स को बिगर कंसेंट के दे दिए अभी एचपीवी वैक्सीन 1-2 हफ्ते पहले, और उनको बोला कि आपको 50,000 रुपए देंगे शादी के टाइम। मैंने गलत इससे, तो बिकॉज उनको देखिए, हालांकि गवर्नमेंट कहता है कि ये वॉलंटरी है, पर आपको सबको मालूम है कि ये टारगेट दिया